मेष राशि वाले समझ लें कि जिंदगी में खुश रहना बहुत बड़ी बात है और हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। आजकल की पीढ़ी भी शायद इस बात को भली भांति समझ रही है कि खूब मेहनत करो और खूब एंजॉय करो। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की अच्छाइयाँ इस रूप से बनी हुई हैं कि आप कई तरह के विकल्प खोज रहे हैं, जिसके चलते रिश्तों में सुधार होता चला जाए। खासकर कोई प्रेम संबंध ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा लुभा रहा है, पर हर समय की और हर उम्र की कोई ना कोई प्राथमिकताएं होती हैं जिन्हें आपको निश्चित करना पड़ेगा। क्या इस समय आपकी प्राथमिकता पढ़ाई है या कोई प्रेम संबंध? ये फैसला आपको करना है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। शायद इसी वजह से अपने कैरियर को बनाने के लिए भी आपके अंदर हर तरह की क्षमताएं हैं जिन्हें आपको इस्तेमाल करना है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह की घुटन ना पैदा करें। जिंदगी में सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं हो सकता, इसलिए कई बार हालात से समझौता करना ही पड़ता है। ऐसे में परेशान होते चले जाना ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है और आप अपनी हर तरह की ज़रूरतें पूरी भी कर पा रहे हैं। ये और बात है कि आपका असंतोष आपके ऊपर थोड़ा सा हावी है, पर अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप अपनी बचत को बढ़ावा दे पाएंगे और अपने लिए ज़िंदगी में सुख और समृद्धि भी ला पाएंगे। सेहत की ओर ध्यान देना होगा और छुटपुट परेशानियों को संभालते हुए निकल जाना होगा। और इसी वजह से सबसे पहले मैंने कहा कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी बड़ी बात लगती नहीं है जो सेहत को लेकर आपको परेशान करे, पर संतुष्ट रहेंगे तो ज़िंदगी को सही दिशा दे पाएंगे और इस समय वही ज़रूरी है। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह के बदलाव के रास्ते पर चलते हुए शायद आपको उतना सुख न मिल पाए जितनी आपने उम्मीद लगाई हो। इसलिए अपनी मुश्किलों को पहले से भांप लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने से ही इंसान सही रूप से भविष्य का रास्ता चुन पाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार का सुख और खुशियां आपके लिए हर रूप से बनी हुई हैं। हो सकता है इसी वजह से कोई परिवर्तन आपको परेशान कर रहा हो, क्योंकि सुख भरी स्थिति से कौन दूर जाना चाहता है। फिर भी जिंदगी की बहुत सारी ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो हमें कोई ना कोई रास्ता अपनाने पर मजबूर करती हैं। क्या ना करें इस समय में? हर विकल्प को व्यवहारिकता से देखना होगा और उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को साथ समझने की कोशिश करनी होगी। हर चीज़ में कमी और गलती निकालते चले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने अच्छे भले उभरते हुए विकल्पों को भी नकारते चले जाएंगे। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग आपके लिए हर तरह से मददगार हैं। यही वजह है कि घर परिवार का सुख भी बना हुआ है, जिससे आप जुड़े भी हुए हैं। बहुत सारी अच्छी भली परिस्थितियां अपनी ही नकारात्मकता से, अपनी ही सोच से बिगड़ती हैं, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की भी जरूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है क्योंकि आपकी आमदनी भी बनी हुई है और आपकी बचत भी बनी हुई है। अपनों के लिए आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं, पर भावुकता से और जल्दबाजी से लिए गए फैसले आपकी बचत पर बुरा असर डाल सकते हैं, और वो फैसले किसी प्यार के रिश्ते से या किसी प्रेम संबंध से जुड़े हुए हों, ये हो सकता है। इसलिए आपको संभल कर चलने की जरूरत है। तो आपको संभल कर चलने की जरूरत है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में संभाले रहेगा आपका अपना शो राशिफल, क्योंकि ज्योतिष गुरु हैं अब आपके साथ। तो आइए अब सवालों का रुख किया जाए और सवाल हमारे सामने अब आ रहा है प्रसन्न कुमार पात्रो। आपका डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1976, 10:30 रात में जन्म हुआ है। पराला खेमुंडी, ओडिशा। अभी आप बैंगलोर में रह रहे हैं। जॉब चली गई थी आपकी, पिछले कुछ महीनों से जॉब की तलाश कर रहे हैं, लेकिन तलाश पूरी नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है। सवाल ज्योतिष गुरु से यही आप पूछना भी चाहते हैं। ज्योतिष गुरु, जॉब चली गई थी, कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी बात बन नहीं पा रही है, कब तक बन सकती है? प्रसन्ना जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की, जनवरी 2024 तक। 4-5 महीने पहले आपने कहा आपकी जॉब चली गई थी, और कब जॉब मिलेगी, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। अच्छी भली जॉब चली जाए, फिर एक इंस्टेबिलिटी से आ जाए ज़िंदगी में, तो बहुत दिक्कत होती है। और
आपकी कुंडली का बहुत अच्छा इशारा है प्रसन्ना, कि हो सकता है अभी तक आपको जॉब मिल भी गई हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, और नहीं मिली है तो आने वाले दिनों में ही मिल जाएगी। तो इतना अच्छा सा योग एक चल रहा है, तो कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है। अब जो जॉब मिली है उसमें मन लगा लीजिएगा, क्योंकि मन उतना नहीं है कि असंतोष सा इस गैप की वजह से बन गया है जो ठीक नहीं है, और आगे चल के आपको एक बेहतर जॉब का एक जो मौका है वो भी मिल जाएगा अब से लगभग 1 साल के बाद। तो कैरियर में आपको, अगर मैं आगे तक देखूं आपकी कुंडली में, तो बड़ी सफलता मिल सकती है 2028 से। तो राशिफल में हमारी कोशिश रहती भी है कि हम आपकी कुंडली से आपके जीवन को समझ पाएं, और अगर जो समस्या है तो उसका सही, सटीक, आसान समाधान आप तक पहुंचा पाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशियों का रुख करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, या आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो rajphal@timesgroup.com इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और आप सबको लगातार साथ रहना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलता है एक राशि के लिए, कुछ खास और इशारे मिलते हैं, बहुत सटीक इशारे मिलते हैं। तो ये साथ बनाए रखिए। इस साथ को आगे बढ़ाते हुए हम मिथुन और कर्क आपके बारे में आज के दिन को देखने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु के साथ। फिर आपको बताएंगे कि आप आज क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वाले समझ लें कि कोई ऐसी दोस्ती जिसमें आपने भविष्य के सपने देखे हों, वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। पर उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आप अपने हालात को व्यवहारिकता से संभाल ही नहीं पा रहे। खुद की बनाई हुई परेशानियां ज्यादा नजर आ रही। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखना होगा कि आप अपनी बात भी कह सकें, दूसरों की बात भी सुन सकें। ऐसा करने से आपकी सूझबूझ भी लोगों को जरूर नजर आएगी, और हालात जो हैं वो संभलते चले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में अपने लिए लाभ तलाशने की कोशिश ना करें, क्योंकि रिश्तों को लाभ या हानि की नज़र से नहीं देखा जा सकता, और ऐसा करने से नुकसान ही होता है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं है। अगर आपकी धन दौलत की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखूं तो कामकाज की स्थिति ठीक है, पर पैसे की स्थिति कमजोर होती चली जा रही। इसका एक कारण यह भी है कि आप अपने फैसले सूझबूझ से नहीं ले पा रहे। ज्यादा पैसा जुटाने से भी इंसान कई बार गलती कर जाता है, और इस समय यही नहीं करना है आपको। रिश्तों से घर परिवार का सुख हर रूप से बना हुआ है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आप अपनों का ख्याल रख पा रहे हैं, पर किसी प्रेम संबंध में अविश्वास के बादल मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से दूरियां बन सकती हैं और रिश्ते बिखर सकते हैं। कर्क राशि वालों को अपने काम और कारोबार की स्थिति को बहुत सूझबूझ से संभालने की जरूरत है, क्योंकि काम से आप सिर्फ लाभ कमाना चाह रहे हैं और काम के प्रति लगन पैदा करने में कमी होती चली जा रही। अगर किसी भी काम में लगन नहीं होगी तो उसे संभालना भी मुश्किल ही होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ के जरिए भरपूर बने हुए हैं और कई सोर्सेज से आपको पैसा आ सकता है, और इसी के चलते आपकी बचत भी बढ़ सकती है और आपका जमीन जायदाद में भी निवेश हो सकता है। इस अच्छाई का पूरा फायदा उठाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह की हलचल ना पैदा करें। कामकाज के क्षेत्र में किसी ऐसे रिश्ते को तलाशने की कोशिश न करें जो आपके लिए मुश्किलें पैदा करता चला जाए। रिश्तों को लेकर मिला जुला सा समय। आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिला हुआ है, पर उसमें भी उतार चढ़ाव। घर परिवार में आपको लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ हैं, जबकि ये आपकी मन की बनाई हुई सोच हो सकती है जो सही नहीं है। तो जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए आपको नियमित होना ही पड़ेगा। अगर रेगुलरिटी लाइफ में नहीं होगी तो लाइफ यानी जिंदगी हमें सही नतीजे भी नहीं देती है। थोड़ा सा रेगुलर हो जाइए, और आपको रेगुलर बनाने के लिए आपका शो राशिफल आपके साथ एक रेगुलर समय पर हाजिर हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी कोशिश से आपके दिन को एक खास दिन बना पाएं।